खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल के ऊपर। और हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जिला भिवानी के गांव भेरा के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे जो है भेरा गांव के ग्रामीण मौजूद है सारे के सारे। और इस साइड अगर बात करें थोड़ा कैमरा मैन कहूँगा इस साइड दिखाई बारिश होने लग रही है, लेकिन इस गाँव की जो समस्या है वह इस बारिश से ज़्यादा बड़ी है। ओले भी बीच में आए हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि भाई हमारी जो समस्या है वह सरकार का कभी और प्रशासन का कभी और जनता का आगे धरी जा ताकि हमारी सुनवाई हो सके। अब समस्या की है बसा की जो रोडवेज बस हैं उनकी समस्या है। लॉकडाउन के बाद की जो बताया गया है कि लॉकडाउन के बाद जो है बसा की समस्या हो रही है, बसा की कमा पे सिपट रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी जो है इस गांव के ग्रामीणों में फेस करनी पड़ रही हैं, दिक्कत उठानी पड़ रही हैं। अब वो सारी समस्याएं क्या हैं और कितने दिन हो गए समस्या लेंदी आनी, वो सारी बात करांगे ग्रामीणों पे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। शुभ नाम? बलवंत सांगवान। बलवंत जी, क्या समस्या और मेरे तक क्यों बुलाया गया? आपको न्यू बुलाया गया है कि हमारे गांव में बस नहीं आ रही कोई भी, इसलिए बुलाया गया है। मतलब किस रूट की कड़ा की बस? ये तो शाम से वाया भेरा होते हैं शिवानी के लिए। अच्छा, तुसाम सिवानी का जो रूट है उसको ऊपर आपका गांव में बस नहीं आ रही है। कितने दिन हो गए? ये लॉकडाउन के बाद। मतलब लॉकडाउन जब तक खुला है तब के बाद आपके गांव में कमा पैसे बहुत कम, एक टाइम खुला है बस, उसके बाद में पौने तीन बजे का, और दिन में कोई टाइम नहीं है। पहले किस टाइम बस आया करती, कितनी बस आया करती? पहले बस आमदी 5 टाइम आया करते तो शाम से। टाइम ध्यान में है? हाँ जी बताओ। 6:40 पहला टाइम, दूसरा टाइम 10:30 और तीसरा टाइम आमदा 1:05 पर, और चौथा टाइम आमदा 2:45 पर, और 5वां टाइम आमदा 6 बजे चल के। यानी कि 5 बस आया करती। तो समस्या कौन थी भाई? मतलब सवारी जा भी सका है आ भी सका है, दिक्कत कौन नहीं? बिल्कुल भी दिक्कत कौन थी, ज्यादा कर हमारा लड़कियां ही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ईब लॉकडाउन के बाद भाई लॉकडाउन में सारे आदमी घर ही थे, दिक्कत कौन थी, लेकिन उसके बाद जब तक बस बंद हुई हैं उसके बाद आपने क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी? उसके बाद में हमने परेशानी हो रही है कि हमने जाके लड़की ले आनी पड़े 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल पर जा की। मतलब कि जो लड़कियां स्कूल कॉलेज में तुसामजा हैं तो वह टाइम पर घर ही नहीं पूछ सकती, मेन बात तो यह हो रही है। दूसरी समस्या इसके अलावा भाई, एक तो लड़कियां की बता दी, उसके अलावा कोई समस्या नहीं? उसके अलावा जी बूढ़ा की भी सारी समस्या है, जाना उनकी। ये बच्चे तो सब कोई मोटरसाइकिल रखा है, कोई गाड़ी रखा है, हमारे पास कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए, और बहुत परेशान हो रहे हैं हम 3-4 साल से। लॉकडाउन के बाद में फिर हम सिर्फ एक बस आती है जी। कै बजे आवा है? वह आवास है शाम को 7 बजे, और सवेरे 7 बजे वापस तो शाम चली जाती है। उसके बाद में एक बस जीएम साहब ने लगवाई थी लड़कियों के लिए, वह 3 बजे वो बस आती है बस, और कोई बस नहीं आती है। मतलब कि अगर तुसाम जाना है तो सवेरे 7 वाले बस पकड़ो और शाम को आओ वापस, उससे पहले कोई साधन नहीं है जी तुसाम से आने के लिए, और ना शिवानी जाने के लिए कोई साधन है। अगर मतलब घर में समस्या कोई परेशानी आ जाए तो बीच में तो कोई साधन अपना किराए पर करके बुलाएं लिया हो बुकिंग पर, बाकी कोई साधन नहीं है। अच्छा, तो ईब हाल फिलहाल की अगर बात करा तो आपने कित उतरना पड़ा घर आने? हमने 5 किलोमीटर मोइला उतरो शिवानी से आने के लिए तो, और इस साइड में उतरो मिरान से झुल्ली मोड़ पड़ उड़ के आस के आदमी, और आने के लिए कोई साधन नहीं है। मतलब कि लिफ्ट लेनी पड़े है, दूसरे साधन डटवाने पड़े। हाँ, कोई ट्रैक्टर ट्राली आड़ा का कोई मोटरसाइकिल में बैठ गया हो, वो प्राइवेट साधन आना पड़ेगा। वो रोका नहीं, रोका भी कोई नहीं। सही बात हो, आपको साधन से कोई भी रोका नहीं। अच्छा, आप बरकात आए भेजा, लेकिन लेडीज फिर भाई दूसरे के साधन के ऊपर आवे सो समस्या। अच्छा, सार से बसाया कर दी, वाया काट की सवाल दान दी, भेरा मंगाम दी, वहाँ बंदी होगी। अच्छा, वहाँ भी कोई नहीं आवा, तो वहाँ करते मतलब बीच में ईश्वर वाले तो सीधी साठ बाजी है। अच्छा, उड़न नहीं चौपलिए वो चौपलिए सीधी जहाँ से सीधे आऊँ। अच्छा, तो मतलब कि आपने चौपलिए तय भी कोई साधन कर किया मोटरसाइकिल वगैरह पर जाना? हाँ, तो ये बच्चा ले जाके भाई मोटरसाइकिल ले जाना पड़ा प्राइवेट, और उसमें जाओ उसमें आओ। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे भाई 5 लड़कियां का कहने पर जीएम साहब ने, ये कब की बात है? ये 5-6 महीने पहले की बात है जी। अच्छा, उस टाइम पे बस लगी? हाँ, उस टाइम ये लड़की तो शाम का अड्डे पर खड़ी थी। अच्छा। और कुदरती जीएम साहब का वहाँ आना हो गया, तो लड़की जीएम साहब को कहने लगी, साहब हमको भेर जाना, हम कैसे जाएं अभी? तो जीएम साहब ने उधर से स्पेशल एक बस लगाई कि इन लड़कियों के लिए भेरा तक लेकर के जाएगी ये बस रोजाना। जब से ये बस चल रही है, यानी कि जीएम साहब ने तो दृष्टि दिखाई है काम पर, चलाइए।
अच्छा, दूसरी बात जो आप बता रहे भाई 5 बस चला कर दी, ये बंद होगी, लॉकडाउन में बंद थी, उसके बाद आपके गांव तो या आप बल्कि कोई गया है जीएम साहब द्वारा या प्रशासन द्वारा गए हो? नहीं, ये गए थे। वो धर्मवीर ने बताया था मेरे को तो कि हम गांव की तरफ से दरखास्त लिख के 3 दरखास्त दे दी जीएम साहब के पास है, तो जीएम साहब ने ये बताया था कि भाई बस लग जाएगी, और वो लगी नहीं जी अभी तक। वो अड़चन क्या है हमारे को पता नहीं। अच्छा, मतलब आप जो है जीएम साहब तक जा चुके हो और अपनी समस्या परेशानी गांव वाले धर चुके हो जीएम साहब का, लेकिन वो जो आश्वासन दिया गया था वो मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है। बात यह है बीच में क्या दिक्कत हो रही है वो आपने भी नहीं भरा? नहीं, किसी को भी मालूम को नहीं क्या हो रहा है। ये जो वहाँ से तो आदेश आ जाते हैं, ये तो शाम DI बैठता है ना, ये नहीं चालू कर रहा भेरे के लिए तो। अच्छा, हाँ, 6-7 दिन पहले की बात है, ये बड़े फोन है, इन फोना के ऊपर मैसेज आया था, तो शाम से आया था भिवानी से, मेरे को पता नहीं, मैसेज आया था कि 11:30 वाली बस अभी वाया भेरा करके जाया करेगी। अच्छा, वो 2-3 दिन आई और फिर बंद होगी। अच्छा, 2-3 दिन आई? हाँ, 2-3 दिन आई, फिर वह बस बंद होगी। अब आज मेरे को चौकीदार ने बताया कि वह बस बंद होगी जी। तो बंद होने का एक कारण तो ये हो सकता है भाई सवारी कम बढ़ दी हो के बरा कितने 2 दिन चला के क्या टाइम पर भेजन गाड़ी। अब 1-2 दिन में तो जी पता भी कौन लग गया गाँव में, मान लो 2 दिन बस आ गई, गाँव है बड़ा, अब ये पता नहीं लग गया किसी को कि बस आ रही है या नहीं आ रही है। 5-7 दिन 10 दिन चल रहे तो पता लगा सबको कि बस लग गई भाई। आप क्या कह रहे थे? आप भी बता रहे थे कुछ? नहीं, न्यू तो जी 2 दिन जब बस या उड़ा गई सवार का नहीं गई था रोड भी चढ़े का 2 दिन को न्यू को क्या मतलब हो, बस परमानेंट आवा टाइम बताओ जी सवारी हो है। हाँ, मतलब कि भाई 5-7-10 दिन गांव न दो टाइम हो चलाओ। धर्मवीर ने भी एक बार सांसद ने बस लगवाई थी, वहाँ एक शादी में आया था, ये सेठ मदन लाल का है, तो वहाँ गांव वालों ने उसका आगे शिकायत करी, ये कोरोना टाइम की बात है, तो धर्मवीर ने बस वो लगवाई, 5-4 दिन चली, तो उस टाइम सरकार का भी आदेश था कि भाई बाहर मत निकलो, तो गांव के जाया को नहीं कर दे। वह 5-7 दिन बस आई और फिर वह बंद होगी। फिर एक वो कोई मंत्री था रोडवेज का, मदन लाल सेठ के पास उसका फ़ोन आया कि भाई सेठ ने बस तो लगवा दी, सवारी तो नहीं बनी, तो वो सेठ कहने लग गया जी अभी कोरोना काल है इसलिए आदमी बाहर नहीं जाते, सरकार का आदेश भी था, तो उसने बस लगवाई। फिर धर्मवीर का लड़का आया था इसी धर्मशाला के अंदर, उसका आगे भी शिकायत करी थी, उसने भी लगवाई, 2-4 दिन वह भी चली, फिर वह भी बंद हो गई। यानी कि जो हमारे अब तक की आपकी बात सुन के नहीं लगा भाई जो हमारे नेता हैं तो उन दौरान आप जाओ हो तो वो आपकी बात सुनवाई करें, ऐसी बात नहीं कि सुनवाई नहीं करते हो। भाई दलाल साहब का नाम धर्मवीर का लिया आपने और मतलब कि वो उन्हें बस चलवाई हैं, यानी कि वह अपना काम कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि भाई सवारी, तो एक बात बताओ बस क्या खातर ये बना रखी, तो ये चलान खातर बना रखी भाई सवारी बैठे हैं? सवारी को सवारी खूब होती भेरे के लिए, बाकी बस से प्रशासन कौन चलाओ, कंडक्टर है वो भाई टाइम कौन चला रहे ना, टाइम पर आओगे ना, जो पुराने टाइम हुए खोलो कि ये कम से कम 1000 गांव घरों का गांव है, क्या भेरे का कोई भी आदमी तो शाम शिवानी हिसार भिवानी क्या कोई नहीं जाता? ये तो सबको पता है, लेकिन ये ड्राइवर कंडक्टर कह देते हैं कि भेरे में सवारी नहीं बनी, ये कौन सा तुक है? मतलब ये है जी ड्राइवर कंडक्टर ही रोड पोड़ करे जी, ये जोड़ा सुनाई करता है। जीएम साहब ने बस लगाई, धर्मवीर ने लगवाई, धर्मवीर के लड़के ने भी लगवाई, लेकिन बीच में कहीं रोड़ा अटक जाता है, उसका हमारे को पता नहीं जी कहाँ पर है ये। तो यानी कि जो बिचौलिए हैं, जो मीडिएटर बने हैं, ऊड़ा गड़बड़ है जी भाई। अब इसके लिए हम सरकार से या प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव की ये समस्या जो है ये हल करी जाए। जीएम साहब ने जिस तरह लड़कियां खातर चलवाई है बस, तो आप भी जीएम साहब से रिक्वेस्ट कर दो भाई। हमने तो जीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बस चलवाओ भाई। जो पुराने टाइम है, पुराने जो टाइम है ना, टाइम के ऊपर गाड़ी चलाई ना तो जिद सवारी आऊंगी भाई। लोग 2-4 दिन दिए जहाँ बस ने, ताकि लोगों को बेरा पड़ जाए भाई फलानी बस उस टाइम है उड़ा सी खड़ी हुआ है तो उड़ा फिर वो चढ़ सके। अच्छा, न्यू बस आवा कौन नहीं बताई बैठे क्या पर? मेरी सरकार से, प्रशासन से और जीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव की ये 4-5 साल से जो समस्या है ये हल कर दी जाए। तो मतलब कि बात यह है कहन की सुनन की जो इतनी बात धरी हैं ग्रामीण ने बताया भाई पुरानी 5 टाइम बस आया कर दी, सवेरी 6 बजे शुरू आया कर दी ना,
सवेरी 6 बजे से लेके सांझ ने 5-6 बजे तक मतलब कि सारा दिन टाइमिंग थी बस की आन की जान की। तो आदमी मतलब किसी टाइम जा सकता भाई, इनकी यह नहीं है कि भाई 5-5 मिनट की सर्विस कर दी जाए, ऐसी तो कोई बात नहीं ना ना, हमने 2-2 घंटा टाइम तो दे दो। बाद में करते तो 2.5 घंटा तो ठीक है जी। बस बस सुहानी जाओ सर, जिप्पा में बैठ के जाओ, तड़के 7 बजे जाएगी, 2 बजे तक कोने और मर्दों बैठे रहो सुहानी में, और 30 रुपया किराया के लिए। अब बीच में कोई बात हो जाए, घर ही कोई बीमार हो जाए, 100 बात हो जाए तो बीच में नहीं आ सकता। ये हमारा जो पुराना टाइम था ना, वो टाइम खुल जाए तो हमारे बहुत ठीक है जी। अच्छा, मतलब पुरानी यार टाइम भाई सवेरे 6 बजे, फिर 10 बजे थी है ना, 10:30, फिर भाई 1 बजे होगी, फिर 2:30 पौने 3 बजे, फिर साढ़े 5-5:30 बजे। तो मतलब उस टाइम में शासन के पास सभी टाइमों का सब लिखा हुआ है। हमारा पुराना टाइम अगर खोल दिया जाए तो हमारे को ठीक सहूलियत मिल जाएगी, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और सब की तरफ से। मतलब कि आप नई बसा की हुआ नहीं कर रहे भाई, पुराना जो पुराना टाइम खोल दो, हमारा टाइम से जो पुराने वही चला दो। तो भेरा गांव की समस्या आपने सुनी भाई, सार्वजनिक समस्या पूरा गांव की समस्या है। हर एक घर तक मतलब कि जो अपने बड़े बुजुर्ग जो अपनी शान आन बान है, उनका कहना है कि भाई पीछे जो टाइमिंग थी हमारी, जो 5 दिन मतलब कि 5 टाइम हमारी बस चला करती, तो वो टाइमिंग दोबारा करी जा, ताकि हमारी जो आन जान की समस्या है, परेशानी है, वह दूर हो सके। मेन समस्या इन्होंने बताई कि भाई लड़कियां की जो समस्या है कि भाई लड़की पढ़न जा है, मतलब कि भाई हर एक आज का दिन माँ बाप सोचा है कि भाई मेरी लड़की बाहर पढ़े, शहर में पढ़े, ताकि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसी मानसिकता हमारे समाज की आज के दिन है। और अगर लड़की तोसाम या भिवानी लगा लो या तोसाम लगा लो, भाई स्कूल में कॉलेज में अगर जा है तो अब बसा में जागी। हर एक बंदा तो यूँ नहीं है कि अफोर्ड कर सके भाई रोजाना बाइक या गाड़ी के ऊपर जो है भाई छोड़ के आ सके। अब समस्या क्या हो रही है कि मतलब कि अगर हिसार भेजनी है तो भाई झुल्ली चौपली के ऊपर तकरीबन 3-4 किलोमीटर पड़ जाता होगा, 5 किलोमीटर। तो जो झुल्ली चौपलिया है मतलब भेरत 5 किलोमीटर है, यानी कि रोज सुबह 5 किलोमीटर छोड़ के आओ और आते आनी मतलब उड़ते लेके आओ, तो 5 किलोमीटर जाना और आना, यानी कि एक बंदे की परमानेंट ड्यूटी लागनी है। या तो भाई वो बंदा शहर नहीं जा सकता, गांव गमीणा नहीं जा सकता, उसकी ड्यूटी है कि भाई वो जागा मतलब भाई गुड़ियान छोड़ के आओ और उसने लेके आओ। खेती भी कौन कर सका वो, उसकी ड्यूटी होगी, ड्यूटी होगी उसकी, खेत में कैसे जाओगे वो, बस जिसकी आधार कार्ड की ड्यूटी लगा मतलब ड्यूटी लग गया तो लग गया। या फिर दूसरा अड़ोसी पड़ोसी को भाई छोरी आओ उसने लेके, छोरी आओ से भाई उसने लेके आओ। दूसरे के साथ में भेजा भी नहीं जा सकता और लिया भी नहीं जा सकता जी। घर का होना, घर का आदमी ले सकता है या छोड़ के आ सकता है। अच्छा, फिर घरी साधन होना चाहिए, घरी साधन भी होना चाहिए, उस आदमी के पास टाइम भी होना चाहिए और उसकी आर्थिक हालत भी ठीक होनी चाहिए, तब वो ले आ सकता है, तब वो छोड़ करके आ सकता है, नहीं तो नहीं। तो यह समस्या है। दूसरी समस्या जो लड़कियां मतलब लड़कियां की थी उनको भाई मतलब कि जो नौजवान हैं वह तो क्या न क्या मैं साधन में पढ़ की, दूसरा ट्रैक्टर में पढ़ की, दूसरा मोटरसाइकिल बैठ की, दूसरी गाड़ी में बैठ की जा सकें लटक पटक की। लेकिन लड़की जो तुसाम पढ़े हैं, भिवानी पढ़े हैं, वह मिरान उतरे हैं, और मिरान तो यानी कि 8 किलोमीटर हो गया। दूसरी चीज़ कि वो जो साधन उड़त मिलेगा, लिफ्ट जो मिलेगी वह झुल्ली चौपली बता के जाके फिर झुल्ली चौपली तो फिर उल्टा आओ, इनकी समस्या घूम फिर की वह आ जाए कि डायरेक्ट साधन होना जरूरी है। और ये जो है जीएम साहब ने जो अंकल जी बता रहे थे भाई, जीएम साहब ने सिर्फ कुछ लड़कियों के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर बस चलवा दी भाई, मतलब 3-3:30 बजे 3 बजे पौने 3 बजे मतलब बस चलवा दी स्पेशल लड़कियां खातर। तो ऐसी ही रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि भाई गांव के जो पुराने टाइम है वह भी खोल दिए जा। तो अब ये जो बुजुर्ग हैं हमारे, तो भाई ये भी साधन हम पढ़ के नहीं जा सकते, के बरा कितनी भीड़ माचरी और उसमें लटक के जाना है, खड़े होके जाना, ये नहीं कर सकते वह चीज़। या तो घर न रहो, या फिर अगर गांव गमीणा जाना तो क्यों होना पड़ेगा। तो हमारी जो सरकार है वह हम मतलब कि सराहना करते हैं, और मतलब कि बूढ़े बुजुर्गा खातर 250 रुपये मतलब कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है, यानी कि बुजुर्गा का नहीं सरकार देखा है, सोचा है। तो जिस तरह यह बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है वह खुशहाली देने खातर, बुजुर्गान खुश करने खातर करी गई है। तो उस तरह अगर बस चाल जाए तो ये बूढ़े बुजुर्ग जो हैं भाई ये उस समस्या से भी निजात हो जाएगा। ईब फिलहाल मौसम जो है बारिश का हो रहा है, कुछ तकरीबन आधा घंटा लगातार बारिश हुई है, और इस मौसम में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग बैठे है, बूढ़ा बस का टाइम है नहीं, दूसरे साधन पढ़ के जाना तो भिज जाएगा, ठीक है, या दूसरे का आसरा लेना पड़ा, कड़े कड़े शेल्टर पकड़ो। तो इस तरह की समस्या का निजात पाने खातर भाई बस चाल जाए तो उस बस में बैठ के आदमी बिना भिजे जा सके है, वापस आ सके है, तो यह समस्या दूर हो सके। तो मेरी भी यह रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल की भी रिक्वेस्ट है, जो जीएम साहब हैं जिस तरह लड़कियां खातर आपने स्पेशल बस चलवाई है, वैसे ही अगर आप गाँव के जो पुराने टाइम हैं वह अगर दोबारा लागू कर दो इस गाँव में तो बड़ी मेहरबानी होगी। सारा गाँव हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना रहा भाई, एक बार वापस जो पुराना टाइम है वो जो है ना हो जाना चाहिए, है ना।
तो सारे मतलब जो ग्रामीण हैं ये सारे बूढ़े बुजुर्ग इसीलिए बुलाए हैं क्योंकि मेरी पोती हिसार पड़ती है ठीक है और एक दिन वो आ गई शिवानी। अब शिवानी से भेरे के लिए कोई साधन नहीं है, तो वह एक मास्टर था, कोई शिवानी से ईश्वरवाल जा रहा था, वह उसके साथ बैठ करके आ गई यहाँ। हमारे गेट का आगे वह लड़की उतरी, तो मैं बोले ये कौन था भाई? वो बोली ये एक मास्टर था। मैं बोले तू इसके साथ क्यों आई? तुम हमारे पास फ़ोन करती और हम तेरे को ले करके आते, तू इसके साथ क्यों आई? मैंने उसको ये बताया, उस लड़की को भी, आइंदा नहीं आना किसी के साथ भी। भाई तो ये समस्या है। यह भी समस्या, ये सवाल ठीक उठाया है अंकल जी ने। या तो बात होगी घर क्या की, भाई आप तो दादा थे, सागी दादा था, आपने कह दी, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी आज का जो हमारा समाज है वो बेरा किस किस तरह के, उस बात के ऊपर अगर लड़की दूसरा गेल बैठ के आवा है तो उस पर हजार सवाल उठा ले हैं। क्योंकि हमारी मानसिकता, हमारा समाज मतलब आज का दिन ऐसा धीरे धीरे जो परिवर्तन आता जा रहा है मानसिकता में। पहले तो भाई गुआंड में भी नुमा नहीं करते, भाई गुआंड है मिराण और भेरा गुआंड है, मैं मिराण का हूँ तो भी नुमा नहीं करते, अपना घर है। आज का दिन तो परिवार पे और घरा पे बात आ रही है, तो यह भी एक मानसिकता बन रही है जिससे भी निजात पाना जरूरी है। तो बार बार रिक्वेस्ट है पूरा गांव की, भेरे की भी और मेरी भी, कि भाई बस चलवा दी जाए ताकि जो ये वाकया जो है ये वाकया दोबारा हमें देखने में और सुनने में ना आए। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करता हूं भाई, और देखते रहो लेटेस्ट अपडेट के लिए हरियाणा की हर एक खबर तो जुड़ने के लिए खोज हरियाणा की, और चैनल ने भाई सब्सक्राइब कर दियो। और जीएम साहब तक यह वीडियो पहुँचाना ही आपका काम है, जितना जल्दी पहुँचाओगे उतना ही जल्दी, क्योंकि यह समस्या आज भेरा गाँव में है, तड़का आपका गाँव में भी हो सका है। इसलिए इस वीडियो ने शेयर करना और इस समस्या का निजात पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो ने शेयर करते हो भाई। राम राम सारे ने।